अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी जिंदगी में जिल्लत, महरूमी या नाइंसाफी का सामना किया। ये कहानी है फबीना की, एक लड़की जो बज़ाहिर आम सी थी मगर उसका दिल, उसका सब्र और हौसला गैर मामूली था। बचपन की महरूमिया फबीना का बचपन इंतहाई तल्ख गुजरा। जब दूसरे बच्चे हंसते खेलते अपनी मां की गोद में सुकून पाते, फबीना अक्सर कोने में बैठी खामोश आंसू बहाती। घर में मां का रवैया अजीब सा था। वो अपनी बड़ी बेटियों से बहुत मोहब्बत करती, उनके कपड़ों, ज़िवरात और खुशियों का हर वक्त ख्याल रखती। लेकिन जब फबीना सामने आती तो उनके चेहरे पर नागवारी छा जाती। अक्सर तंजिया लहजे में कहा जाता, ये कैसी लड़की है, न शक्ल अच्छी न नसीब, बस हमारे लिए बोझ है। ये अल्फाज रोजाना फबीना के कानों में गूंजते। दिल चाहता कि मां सिर्फ एक लम्हे के लिए मुस्कुरा कर कह दे, फबीना तू भी मेरी बेटी है, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं। मगर अफसोस, ये जुमला वो कभी न सुन सकी। बहनों का रवैया बहनें भी मां की तकलीद करती थीं। बड़ी बहनें फबीना को नौकरानी समझती थीं। फबीना जरा पानी ला, फबीना किचन साफ कर, फबीना तेरे कपड़े क्यों ऐसे हैं। ये आवाजें फबीना की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थीं। जब वो आईने में अपनी शक्ल देखती, दिल में सवाल उठता, क्या वाकई मैं इतनी बरी हूं कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। दिल का बोझ और दुआया जख्म आहिस्ता आहिस्ता फबीना की रूह पर नक्श हो गए। अक्सर रात को सजदे में गर कर दुआ करती, या अल्लाह मैं भी एक दिन खुश रहूं, कोई मुझे दिल से चाहे। यही दुआ उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। रिश्ते का इनकार वक्त गुजरा, बड़ी बहनों के रिश्ते आए तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मां खुश, बहनें खुश। मगर जब फबीना के लिए रिश्ता आया तो बहाने बनाकर इनकार कर दिया गया। अम्मी कहते, पहले बड़ी बेटियों की शादी हो जाए, फिर छोटी की सोचेंगे। दिल की गहराई में फबीना जानती थी कि असल वजह यह है कि वो उसे बोझ समझते थे। तकदीर का मोड़ लेकर नाजरीन, अल्लाह की तकदीर इंसानों की सोच से बहुत मुख्तलिफ होती है। एक दिन अचानक एक नेक दिल खानदान से खातून फबीना को देखने आए। ज्यादा पढ़ी लिखी तो न थी मगर दिल के अमीर जरूर थे। उन्होंने फबीना को पसंद किया। अम्मी ने इब्तदाई झिझक के बाद राजी होकर शादी तय कर दी। यूं फबीना की जिंदगी में नया मोड़ आया। शादी की पहली सुबह, शादी के बाद पहली सुबह फबीना के लिए नया आगाज थी। दिल में डर था, पता नहीं शोहर कैसा होगा, क्या वो भी मुझे कमतर समझेगा। मगर जब शोहर ने नरमी से कहा, फबीना मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूं जैसी तुम हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, फबीना की आंखों से आंसू बेअख्तियार बह निकले। ये वो अल्फाज थे जो उसने जिंदगी में पहली बार सुने थे। नई जिंदगी की खुशअबवाब फबीना की जिंदगी बदलने लगी। शौहर के साथ हंसी खुशी के दिन शुरू हुए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ किताबों या कहानियों में नहीं होती, बल्कि हकीकत में भी कोई इंसान दूसरे को इज्जत और चाहत दे सकता है। मां बनने का लम्हे, फिर वो दिन आया जब फबीना मां बनी। अस्पताल के कमरे में पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो दिल में ख्याल आया, ये वो प्यार है जो मुझे मां से नहीं मिला मगर मैं अपने बच्चे को दूंगी। उसके आंसू उसके बेटे के नरम गालों पर गिरे और ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया। पुराने जख्मों की बाज़गिश्तली का नाजरीन, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी रात को जब सब सो जाते, फबीना के दिल में पुराने जख्म हिलने लगते। मां की आवाजें, बहनों के तंज, सब कुछ याद आ जाता। वो अक्सर सिसकियां लेकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों को वो दुख न देना जो मुझे मिले। शौहर का सहारा, ऐसे लम्हात में शौहर उसके साथ खड़े होते, कहते, फबीना तुम सबसे मजबूत औरत हो, तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया उसके बाद भी मुस्कुरा रही हो, मैं तुम पर फख्र करता हूं। ये अल्फाज फबीना के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बन गए। खानदान की वापसी वक्त गुजरा। एक दिन खबर मिली कि फबीना की मां बीमार हैं। शौहर ने कहा, चलो फबीना मां के पास चलते हैं अस्पताल। मैं फबीना मां के करीब पहुंची तो उम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, फबीना हमें माफ कर दे, हमने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की। आज पता चला कि तू ही सबसे नेक और कामयाब निकली। फबीना ने मां को गले से लगा लिया। आमी मैंने सब कुछ माफ कर दिया,
बहनों की तब्दीलियामी के बाद बहनों का रवैया भी बदल गया। शर्मिंदगी के साथ आए और कहा, हमने तुझे हमेशा कमतर समझा, लेकिन असल में तू हम सबसे बड़ी निकली। ये लम्हा फबीना के लिए यह साबित करने वाला था कि वक्त सब बदल देता है। बच्चों की तरबिताब फबीना ने फैसला किया, मैं अपने बच्चों को वो जहर नहीं दूंगी जो मुझे दिया गया। बेटे को सिखाती, कभी किसी को उसके रंग या शक्ल की वजह से मत सताना, असल इंसान वो है जिसका दिल साफ हो। बेटी को कहती, दुनिया कुछ भी कहे, तू अपनी पहचान कभी न भूलना।